ब्रेकिंग न्यूज झारखंड। डीएमएफटी फंड पर सियासत तेज। झारखंड में डीएमएफटी फंड को लेकर सियासत गर्मा गई है। झारखंड सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद के समर्थन में सामने आए राज्य विधिक प्राधिकार के सदस्य और पूर्व लोकपाल अरुण नाभाकर, जिन्होंने डीएमएफटी नियमों और अधिकारियों के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या है डीएमएफटी फंड? डीएमएफटी यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट यह एक ऐसा फंड है जिसे खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए बनाया गया है। इसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क और बुनियादी सुविधाओं पर किया जाना चाहिए। अरुण नाभाकर का बयान। डीएमएफटी फंड का उपयोग पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, लेकिन कई जगहों पर अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। नियमों की अनदेखी और योजनाओं में गड़बड़ी चिंता का विषय है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के डीएमएफटी रूल्स 2024 के तहत ही कार्य किए जा रहे हैं और हर खर्च नियमानुसार हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग हो रहा है। लातेहार में जिम का निर्माण भी इसी फंड से कराया गया, जो नियमों के खिलाफ है। क्या डीएमएफटी फंड का सही उपयोग हो रहा है, या फिर विकास के नाम पर हो रहा है फंड का दुरुपयोग? झारखंड में डीएमएफटी फंड को लेकर अब सियासत और तेज होने वाली है। अरुण नाभाकर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और विशेष चर्चा कुछ करेंगे इनसे। तो सबसे पहले अरुण नाभाकर जी, आपको हमारे सभी चैनल में सादर आमंत्रित हैं। जो है साधुवाद। आपसे एक सवाल हम करना चाहते हैं, जो कि आज की प्रभात खबर में प्रकाशित की गई है। सर्व प्रचलित एवं समय समय पर विवादित ट्रस्ट डीएमएफटी फंड पर आज का प्रकाशित खबर, जो झारखंड सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद के कथित बयान पर आपका क्या राय है? हाँ, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपका। मैं सबसे पहले योगेंद्र प्रसाद जी को साधुवाद और जोहार कहूँगा कि उन्होंने बहुत बड़ा पहल किया है। एक्चुअली ये डीएमएफटी फंड जो है, इसको सब कोई लोग आए दिन हम लोग देखते रहते हैं, न्यूज़पेपर में छपते रहती है, तो इस पर एक चर्चा होना बहुत जरूरी है। लोगों के बीच में एक बहुत ही अच्छा विश्वास योगेंद्र प्रसाद जी कायम करने का कोशिश किए हैं, लेकिन वही उसको आगे ले जाना, उसका फॉलो अप करना, उसको देखना कि भाई उसको कैसे क्या करना। जैसे देखिए, मैं थोड़े से प्रकाश डालूंगा न्यूज़ के ऊपर में। जो न्यूज़ आया है जी, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग का मुद्दा उठा। विधायक प्रदीप यादव ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से यह जानना चाहा कि डीएमएफटी फंड से खनन क्षेत्रों की 30 किलोमीटर की परिधि में ही विकास कार्य करना प्रावधान है, इसे बढ़ाना चाहिए। कहा कि दायरा सीमित होने से कई इलाके विकास कार्यों से वंचित रह जाते हैं, डीएमएफटी फंड पड़ा रह जाता है। इस पर प्रभारी चाह रहा हूं कि आखिर सरकार ने इस पर जो डिस्कशन किया है, तो आप अपने प्रतिक्रिया क्या देंगे इसमें? मेरी प्रतिक्रिया यही है कि कुछ यूनिक करना वो प्रशासन का काम है, न कि राज्य नेताओं का काम है। वो प्रशासन का काम है। प्रशासन अगर इस तरह की बातें होती, कहीं ना कहीं प्रशासन फेल है। हमारे राज्य सरकार फेल नहीं है, हमारे प्रशासन का। ये प्रशासन को पारदर्शिता लाना पड़ेगा और प्रशासन को ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन चयन होके आते ही है और वो कसम शपथ लेके ही आते हैं कि हम कल्याण, विकास, सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार, क्या क्या आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, किस तरह का प्लानिंग है, आर्थिक स्थिति में सुधार अगर उस क्षेत्र का करना है तो क्या चीज का प्लानिंग है, वो पहले ये करना पड़ेगा। उसका बकायदा सब किसी का, ये सब कुछ सब हर एक समाज कल्याण हो, पेयजल हो, शिक्षा हो। शिक्षा में क्या स्कॉलरशिप की क्या नीति है, कितने स्कॉलरशिप दिया गया, कितने बच्चों को दिया गया, कितना, क्योंकि सरकार के द्वारा अर्चरी है, मैंने देखा है, मैं किरुबरू से हूँ, किरुबरू में देखा अर्चरी से लेके सरकार तो इतने, सरकार के द्वारा तो सारी चीजें हैं। फिर ये डीएमएफटी फंड का इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है, और डीएमएफटी फंड का अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उसके लिए सरकार को देखना है। सरकार करेगी, सरकार समझेगी। सरकार को इंडिपेंडेंट बॉडी बनना बहुत जरूरी है, जो इस सारे चीज को सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक ब्रिज का काम करेगा। इंडिपेंडेंट बॉडी, उसमें सरकार वरिष्ठ जो है तजुर्बेकार, स्वच्छ छवि वाला
पदाधिकारी को इसमें रख सकते हैं और इसके द्वारा जो है कर सकते हैं। संरक्षण, आजीविका जैसे उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों में इस्तेमाल करना। तो बहुत सारी चीजें इसको सरकार को देखना है और सरकार का ये बहुत ही सकारात्मक पहल है। मेरा साधुवाद जोहार है। जी, आपसे दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपके विचार से कैसे डीएमएफटी फंड के खर्च में सुधार और पारदर्शिता लाया जा सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। बस इसमें तो 3 शब्द आती है: मिशन, विजन एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये प्रशासन को तय करना है कि कैसे करके इसमें पारदर्शिता लाएंगे ताकि लोग बोले कि हाँ, हमें संतुष्टि है आपके इस पारदर्शिता से। मेरे राय से तो यही है, वो मैनेजमेंट को तय करना पड़ेगा और सरकार के द्वारा तो सारे सुविधाएं दिया ही जा रहा है। फिर डीएमएफटी फंड का पैसा का इस्तेमाल वो एडमिनिस्ट्रेशन को, वो प्रशासन को उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा और प्रशासन के द्वारा जो है समय समय पर इसका बकायदा न्यूज़ में आना भी चाहिए, प्रिंट मीडिया में आना भी चाहिए। लोग देख के समझेंगे कि हाँ, उस एरिया में अगर इंडस्ट्री लगी है तो इंडस्ट्री लगने के बाद क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य हुआ है। तो क्या लगता है आपको कि डीएमएफटी फंड के खर्च में सुधार आ सकती है? हाँ, एकदम जरूर पारदर्शिता आएगी, बशर्ते। फिर वही आता है मिशन, विजन एंड स्ट्रेटेजी। तो ये मिशन, विजन एंड स्ट्रेटेजी लेके ही चल रहा है। हम आनंद फानंद में किसी डिसीजन में आ जाएंगे और फंड को जो है पब्लिक डोमेन में नहीं रखेंगे। पारदर्शिता आना चाहिए ना, ये पब्लिक डोमेन का पैसा है तो पब्लिक को पता होना चाहिए ना कि उनके क्षेत्र में, सपोज कोई क्षेत्र में इंडस्ट्री लगी है तो 15 किलोमीटर दायरा में तो लोगों को पता होना चाहिए ना कि डीएमएफटी फंड के द्वारा मेरे क्षेत्र के बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा जमा हुआ, लोगों को पता ही नहीं होता है। तो इसीलिए आपसे मेरा सवाल है कि कहीं ना कहीं पूर्व में आपका जुड़ाव डीएमएफटी फंड से जुड़ाव था, तो इसीलिए आपसे यह पारदर्शिता का बात की जा रही है। एक्चुअली डीएमएफटी फंड जो है वो आपका कंप्लीटली प्रशासन के पास में है और प्रशासन ही उसका मॉनिटरिंग करते हैं समय समय पर। हाँ, ये हम देखे हैं कि खेल मैदान और ये सब मनरेगा के तहत मैंने उसमें देखा है, तो अच्छे डीएमएफटी फंड के द्वारा अच्छे काम हुए हैं। मैंने पश्चिम पोटो हो करके से खेल मैदान सब मैंने देखा था, सही इस्तेमाल हुआ। लेकिन बस वही ट्रांसपेरेंसी पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि मैंने क्या क्या काम किया, यही चीज़ है। पब्लिक डोमेन में अगर आ जाए तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, बाकी तो सरकार सक्षम है।